बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कना बिदुया कना नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। अ फिश टैंक मेजरिंग 80 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर टू अ हाइट ऑफ 35 सेंटीमीटर। ठीक है, एक फ़िश टैंक है जिसकी 80 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर मीन्स लेंथ और ब्रेथ दोनों दी गई हैं। कंटेन्स वाटर ऑफ हाइट, और हाइट दिया गया है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ 80 सेंटीमीटर हो गई, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर हो गया और हाइट 35 सेंटीमीटर हो गया। जब ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है तो हमने फाइंड क्या करना है। फर्स्ट पार्ट इसका है द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक गिविंग योर आंसर्स इन लीटर्स। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम एक टैंक का जो कि रेक्टेंगुलर टैंक है, किससे पता चल रहा है रेक्टेंगुलर टैंक है? 80 बाय 40 सेंटीमीटर मीन्स इसका लेंथ जो है ना 80 है और ब्रेथ 40 है, तो इससे पता चलता है ये रेक्टेंगुलर है। क्योंकि अगर ये रेक्टेंगुलर ना होती तो ये जो है ना इसकी जो लेंथ है ना वो सेम होती। ठीक है, सो लेंथ और ब्रेथ इसमें दोनों गिवन है। इट्स मीन्स ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है। तो रेक्टेंगुलर टैंक का जो वॉल्यूम होता है वो हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, तो हमें मिल जाता है। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं और फिर उसके आंसर को सेंटीमीटर से हमने लीटर्स में कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर अच्छा, इसी 11 का पार्ट 2 जो है वो है द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक दैट इज़ इन कंटेक्ट विद वाटर गिविंग योर आंसर्स इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने सरफेस एरिया किसका फाइंड करना है? उस वाटर का जो कि टैंक से कांटेक्ट कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग लेंथ 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर, हाइट 35 सेंटीमीटर लिख चुके हैं। अब इसका हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। लेंथ हमारे पास हो गई 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास हो गई 40 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारे पास हो गई 35 सेंटीमीटर। अब तीनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 112,000। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि तीनों सेंटीमीटर्स की पावर ऐड हो जाएगी। अब हमने इस सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है लीटर्स में, क्योंकि हमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर को हमने आंसर जो है ना लीटर्स में देना है उसका। सो सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है, इजी फार्मूला, वो हमारे पास क्या है? 1 लीटर जो है ना वो हमारे पास कितना होता है? हमारे पास होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है। ठीक है, और हमने इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहा है तो हमने डिवीजन कर देनी है। तो हमने 112,000 को डिवाइड बाय 1000 कर देना है। ठीक है, तो इसके 30 से कट हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर 112 रह जाएगा और ये लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरह बहुत इजीली हमारा आंसर पार्ट ए का आ चुका है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो सेकंड पार्ट में हम लोगों ने सरफेस एरिया फाइंड करना है उस वाटर का जो कि पूरे टैंक के साथ कांटेक्ट में है। जो पिछला क्वेश्चन नंबर 10 प्रीवियस हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें भी सेम हमसे यही चीज़ की डिमांड की गई थी कि जो वाटर इन कांटेक्ट है उसका सरफेस एरिया फाइंड करें। तो इधर भी जो फिश टैंक में वाटर इन कांटेक्ट है उसको हमने फाइंड करना है। सो सेम उसी तरह अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक रेक्टेंगल बना कर दे देती है, रेक्टेंगुलर टैंक। ठीक है, अब ये हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर टैंक बना ली। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें, इसमें पानी की सतह यहाँ तक है, फुल नहीं है। ठीक है, सो हमने पानी यहाँ तक कांटेक्ट हो रहा है तो मींस ऊपर रूफ के साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ बॉटम के साथ हो रहा है। तो हमने बॉटम को देखना है। तो बॉटम में हमारे पास क्या आ जाएगी? सिर्फ लेंथ आएगी और हाइट आ जाएगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोगों ने इसकी लेंथ और हाइट देख लेनी है। ठीक है, और फिर हमारे पास राइट साइड हो गई। ठीक है, राइट, और दूसरी हो गई लेफ़्ट साइड। ठीक है, सो ये 2 साइड्स। ठीक है, 2 यहाँ की वॉल्स और 2 यहाँ की वॉल्स, फ्रंट एंड बैक की। ठीक है, फ्रंट एंड बैक। तो हमने टोटल कितनी साइड्स का वाटर इन कांटेक्ट का हम लोगों ने देखना है? 1 2 3 4, और ऊपर नीचे का सिर्फ नीचे वाला तो 5 जगहों पे। ठीक है, तो ये एक फ्रंट है, इसका जब हम लोगों ने लेंथ और हाइट लेना है तो बैक का भी लेंथ और हाइट होगा तो वो 2 हो जाएगा।
अब राइट और लेफ़्ट पे हमारे पास जो दो वॉल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास ब्रेड्थ और हाइट आ जाएगा, तो लेफ़्ट साइड पे भी ब्रेड्थ और हाइट होगा, तो ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जो बॉटम और टॉप का है, हम टॉप का फाइंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वाटर टॉप तक टच नहीं कर रहे, हम सिर्फ बॉटम का देख रहे हैं, ठीक है। तो बॉटम में हमारे पास जो है ना सिर्फ बॉटम का हिस्सा रह जाएगा, ठीक है। तो ऊपर टॉप का नहीं, तो इसीलिए इसे 1 टाइम हम लोग लेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो सरफेस एरिया का हमारे पास बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो बॉटम की है वो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हो जाएगी, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएगी और उसको प्लस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये 2 मैंने क्यों लगा दी, मैंने आपको अभी बता देती है। फ्रंट और बैक का एक जैसा होगा तो 2 उसके साथ, राइट और लेफ्ट का एक जैसा होगा तो 2 उसके साथ भी, ठीक है। सिर्फ बॉटम के लिए हम लोग ऊपर टॉप का नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बॉटम का ले रहे हैं, इसीलिए इसके साथ 2 नहीं लगेगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ठीक है। सो लेंथ हमारे पास 80 थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेड्थ के साथ जो कि था 40, ठीक है। अब प्लस का साइन डालेंगे, 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में ब्रेड्थ हमारे पास हो गई 40, ठीक है, और हाइट हमारे पास हो गई 35, फिर प्लस डालेंगे, हाइट हो गया 35 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो गया 80, ठीक है। सबके साथ सेंटीमीटर है। अब 80 को हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3200 हो जाएगा, ठीक है, और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। किसका सेंटीमीटर है, किसका। अब प्लस डालेंगे, 2 लिखेंगे। अब 40 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 35 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800 हो जाएगा, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। 3200 उसी तरह लिखा रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 भी उसी तरह। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है क्या। अब 2 को हम 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 3200 सेंटीमीटर उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। और 42 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 82,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, 3200 सेंटीमीटर को और 8200 सेंटीमीटर को, तो ये हमारे पास 11,600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका आंसर मीटर्स में देना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड की गई है कि जो सेंटीमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। सो जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करेंगे, हम लोगों ने इसको 10,000 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इसके ये 2 ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, ठीक है, 2 ज़ीरो से कट हो जाएगा। अब ये इसका फ्रेंड, ये इसका फ्रेंड और 1 की जगह लगेगा डेसिमल, तो आंसर आएगा 1.16 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस तरह हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास गिवन है, मेटल क्यूब हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक मेटल क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 11 तक रेक्टेंगुलर शेप्स थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्यूब आ चुका है जिसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ टू बी पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस। उसके चारों फेसेस को हमने सारी फेसेस को हमने पेंट करना है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द फेसेस दैट विल बी कोटेड विद पेंट। अब हम लोगों ने पूरा एरिया बताना है जिसको हमने पेंट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमें उन्होंने वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, और वो हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब, ठीक हो गया। 64 सेंटीमीटर क्यूब हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया गया, तो हमें एक साइड की लेंथ पहले फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ का क्यूब, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेनी है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब और ये हो गया लेंथ का क्यूब। तो हमने दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लेना है, ठीक है।
टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये यहाँ पर इससे कट हो जाएगा और 64 का जब हम लोग क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इसको हम लोग उल्टा करके भी लिख सकते हैं। 4 अगर इधर है और लेंथ इधर है तो हम इसको लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह हमारे पास एक साइड ऑफ लेंथ ऑफ क्यूब जो है ना वो 4 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हम लोगों ने सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सरफेस एरिया और किस हिस्से का, जितनी साइड्स को उस क्यूब को हम लोगों ने पेंट करना है। ठीक है, तो क्यूब के हमारे पास हो गए 6 फेसेस हो गए। ठीक है, और ये हो गया लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्यूब का जो है ना हमारे पास एक फेस का जो है ना स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर हम लोग लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया का। तो यहाँ पर 6 है और जो लेंथ है वो हमारे पास एक साइड की 4 सेंटीमीटर आया, उसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो जब 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 6 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ईजीली हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह फिर सॉल्व करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।